welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Let's start today's class with chapter number 6, force, work and energy. So, first of all, we will do revision, and our today's topic is heat energy, electric energy and conservation of energy. So, our today's topic, before starting that, let's revision what we have learned. So we have learned about force. So force are of three kinds: muscular force, gravitational force and tension and friction. Four types of force are there. So muscular force, when we apply a force by us or any animals, it is muscular force. ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. टेंशन जब आप रबर बैंड स्ट्रेच करते हो तो आपको एक फोर्स फील होता है, वो जो फोर्स होता है दैट इज टेंशन. देन फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप कोई ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करवा रहे हो, जैसे कि बुक को आपने डेस्क पे पुश किया तो क्या होगा? बुक थोड़ी आगे बढ़ेगी और स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, जो जिस फोर्स से वो स्टॉप हुई तो वो क्या होता है? इट इज फ्रिक्शन. नाउ वर्क डन कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव होता है तब वर्क डन होता है. और ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है, कितना भी फोर्स आप उस पर लगा लो तो वो वर्क डन वहाँ पे नहीं होता. ठीक है, बट जब आप फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वर्क डन हो गया. देन एनर्जी क्या होता है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, दैट इज एनर्जी, है ना. द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. नथिंग कैन लिव मूव ऑन वर्क विदाउट इट. एनर्जी के बिना हम नहीं लिव कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते और कोई वर्क भी कंप्लीट नहीं कर सकते. तो एनर्जी हम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क, और मशीन्स को भी एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए. सो द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? सोलर एनर्जी मीन्स जो सन से जो एनर्जी मिलती है दैट इज सोलर एनर्जी. देन विंड एनर्जी किससे यूटिलाइज होती है? मोस्टली विंड मिल्स. आपने देखा होगा विंड मिल्स किस लिए यूज होती है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर पंपिंग ऑफ वाटर. तो विंड से जो एनर्जी मिलती है विंड एनर्जी. देन वाटर का जो फोर्स है, जो अप एंड डाउन वाला जो फोर्स है वाटर का, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो जो वाटर से एनर्जी मिलती है इट इज वाटर एनर्जी. देन हीट इज यूज्ड फॉर कुकिंग. हीट किस लिए यूज होती है? कुकिंग फूड, रनिंग अ कार एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों के लिए हमें हीट की आवश्यकता है. So we get heat energy by burning fuels like kerosene, petrol, coal and cooking gas. तो ये कुकिंग, इसमें क्या यूज़ होता है? हमारे पास कुकिंग गैस यूज़ होता है. सो यहाँ हीट एनर्जी हमें किससे मिलती है? कुकिंग गैस से मिलती है. जहाँ पे गैस यूज़ नहीं होता था वहाँ पे वुड्स बर्न किया जाता, तो वुड बर्न करने पे हीट एनर्जी मिलती थी. एंड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें बर्न करने से रनिंग अ कार और अदर वर्क्स आर डन. देन कोल को बर्न करने से हीट एनर्जी मिलती है. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? एवरी टाइम वी लर्न एन इलेक्ट्रिक स्विच वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी. जब भी हम टर्न ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, है ना. चाहे वो हम फैन चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो या चाहे हम लाइट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इट गिव्स हीटिंग, लाइटिंग एंड रन्स मशीन. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है? इट गिव्स हीटिंग, लाइटिंग एंड रन्स मशीन्स रन करने के लिए भी यूज़ में आती है ना. वॉशिंग मशीन जब हम चलाते हैं तो उसके लिए हमें पहले स्विच ऑन करना पड़ता है बटन को, तभी कोई भी मशीन चलेगा. सो वी यूज टू टर्न ऑन अवर टेलीविजन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, है ना. हमें टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, इन सारी चीज़ों को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फोर्स ऑफ मूविंग विंड, फॉलिंग वाटर एंड बर्निंग कोल. तो इलेक्ट्रिसिटी
किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकती है? फॉलिंग वाटर, हमने हाइड्रो एनर्जी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, जब वाटर का जो फोर्स अप एंड डाउन जो फोर्स है उसे यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। देन विंड मिल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन बर्निंग ऑफ कोल, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड from the force of moving wind, falling water and burning coal. There are also other forms of energy like sound energy, nuclear energy, chemical energy. You will learn about them in the higher class. और different types of energy भी होती है, जैसे कि sound energy होती है, nuclear energy, chemical energy etc. जिसके बारे में हम higher classes में पढ़ेंगे. Then conversion of energy. तो energy कैसे कन्वर्ट हो सकती है? एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो व्हेन वी टर्न ऑन लाइट स्विच, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? लाइट एनर्जी में। व्हेन वी टर्न ऑन इलेक्ट्रिक आयरन, जब हम इलेक्ट्रिक आयरन के लिए स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन व्हेन वी स्विच ऑन अ कॉलिंग बेल इज टर्न ऑन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। जब हम कॉलिंग बेल को टर्न ऑन करते हैं, बेल बजाते हैं, तब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है ना, एक साउंड आता है उसमें से। When a plant prepare its food, it converts solar energy into chemical energy. जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। When crackers are burned, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। जब क्रैकर्स बर्न करते हैं ना, जब पटाखे जलाते हैं, तब क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी है वो क्या वो किस में चेंज हो जाती है? लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।